नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको बता दें, इस समय हमारी मौजूदगी शोभाराम का हाथा टूंडला, जिला फिरोजाबाद, और ये कैंप कार्यालय। आपको बता दें 12 अक्टूबर 2005 को एक अधिनियम आया, कांग्रेस की सरकार में एक अधिनियम आया RTI, जो कि आप सब लोग जानते हैं, सूचना का अधिकार टास्क फोर्स। सूचना का अधिकार टास्क फोर्स 2006 से प्रभावी हुई। 2005 में इस अधिनियम की स्थापना हुई और तब हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो मैं आपको बता दूं, ये तमाम जो पदाधिकारी, जो वरिष्ठ महानुभाव बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और प्रथम दृष्टया जो रामनिवास जी हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रमुख महासचिव सूचना का अधिकार, तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का ये अधिनियम है और जनता के लिए किस तरीके से ये रामबाण सिद्ध हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर, कैमरे की तरफ देख लीजिए। तो सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल ये है कि 18 वर्ष से आप जुड़े हुए हैं इस अधिनियम से, और जो अधिनियम बना है, और मुझे लगता है कि प्रशासन में जो बैठे अधिकारियों के लिए एक कंट्रोलिंग सिस्टम है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी भ्रष्टाचार की बुनियादी जड़ को हिला सकते हो। तो मुझे लगता है कि जनता को आप बताएं मेरे चैनल के माध्यम से, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पूर्व में हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री हुए थे राजीव गांधी जी, और राजीव गांधी जी जब जनता के बीच में गए, उन्होंने काम किया, तो उन्होंने देखा कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। और उन्होंने तो खुले मन से भी कहा था कि हम भारत सरकार से अगर 1 रुपया गांव के विकास के लिए भेजते हैं तो मात्र 15 पैसा वो पहुंच पाता है, 85% पैसा कमीशन में चला जाता है। तो उनके अंदर जब ये पीड़ा हुई तो उन्होंने सोचा कि पैसा सीधा गांव तक कैसे पहुंचे, और गांव के लोगों को, देश के आम आदमी को कैसे पता लगे कि कितना पैसा हमारे किस चीज के लिए आया है और उसका कहाँ कितना यूज हो रहा है। इनको देखते हुए इन्होंने इस अधिनियम को उसी समय तैयार कर लिया था, लेकिन देश के दुश्मनों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी 2005 में। 12 अक्टूबर 2005 को इस कानून को लागू किया गया, और इस उद्देश्य के साथ लागू किया गया। इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे वो 4 उद्देश्य थे कि हमारी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, अधिकारी नौकर है। और होता क्या था, जब ये कानून लागू नहीं था, कि कोई भी आम आदमी या कोई प्रतिनिधि किसी भी अधिकारी से कोई सवाल करता था कि हमारे गांव के विकास के लिए या शहर के विकास के लिए कितना पैसा आया है, या फलाना ये काम हो रहा है, सड़क बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है सरकारी, उस पर कितना पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है, तो सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का जवाब होता था कि ये सरकारी मामला है, आपको नहीं बताया जाएगा। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है और अधिकारी नौकर है। तो जनता का जब देश है, जनता देश की मालिक है, जनता का पैसा है, उसको ही नहीं बताया जाता था। इसलिए ये कानून बनाया गया कि जनता को अपनी मालिकाना हक मिले। इस कानून के द्वारा जनता को मालिकाना हक मिले। दूसरा, देश की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो भ्रष्टाचार है। तो इस कानून के माध्यम से आप भ्रष्टाचार की जानकारी कर सकते हो, क्योंकि ये कानून लागू होने से आप किसी भी सरकारी विभाग की या अर्ध सरकारी विभाग की, जो सरकार से कोई भी अनुदान ले रहा है, बजट ले रहा है, ऐसी प्राइवेट संस्था की भी आप किसी भी तरह की कोई जानकारी ले सकते हैं कि कितना पैसा आपने लिया था और कैसे लगाया है। तीसरा, सबसे बड़ा ये था कि अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं और उन पर कोई निरंकुश नहीं था। तो उनका कर्तव्य पालन कराने के लिए कि आपका कर्तव्य क्या है, आप ये सूचना के अधिकार के तहत पूछ सकते हैं, जिले के जिलाधिकारी से भी पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या क्या काम किया और आपकी ड्यूटी क्या है। तो और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो सरकारी योजनाएं थी, सरकारी योजनाएं पात्र व्यक्तियों को न मिलके भ्रष्टाचार के बल पर अधिकारी और कर्मचारी अपात्रों को दे देते थे, उसकी जानकारी नहीं होती थी। तो ये कानून लागू होने से आप पता कर सकते हैं कि आपके गांव के लिए कौन कौन सी योजनाएं आई हैं और उनके लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र था। उसके द्वारा आप पात्रों को दिला सकते हैं, और अगर अपात्रों को मिली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सर, एक सवाल ये है कि जो लोग इस अधिनियम से जुड़े हुए हैं एज ए टास्क फोर्स के तौर पर,
एक आम नागरिक इस सूचना का जो अधिकार है जी उसको अगर कोई जानकारी लेनी है जी प्रशासन से जी। तो वो किस तरीके से लेगा, क्या माध्यम रहेगा? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ पूरे देश में। तो देश का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कहीं भी ले सकता है, कोई भी व्यक्ति। उसके लिए आपको किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है, किसी दल की आवश्यकता नहीं है। केवल सूचना का अधिकार टास्क फोर्स इसलिए बनाया गया कि तमाम कानून देश के अंदर बनते हैं और वो किताबों में दबके रह जाते हैं। तो ये टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया गया कि ये कानून आम आदमी तक पहुंचे। तो हम लोग टास्क फोर्स के लोग गांव गांव तक, गली गली जाकर, शहर में नुक्कड़ सभाएं करके, प्रशिक्षण शिविर लगाकर लोगों को इस कानून की जानकारी देते हैं निःशुल्क, कि आपको इस कानून इस तरह प्रयोग करना है। अगर कहीं कोई अधिकारी किसी का आवेदन नहीं ले रहा है, हमसे कोई व्यक्ति सहयोग मांगता है, तो हम लोग जाते हैं, उनका आवेदन दिलवाते हैं। और किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है तो ये टास्क फोर्स के लोगों का काम है, लोगों का सहयोग करना और इस हथियार को चलाने का तरीका बताना कि ये सूचना का अधिकार रूपी हथियार जो भारत सरकार ने आपको दिया उसको इस तरह से चलाना है, और ये शासन और प्रशासन में बैठे बेलगाम घोड़ों को कैसे आपको अंकुश में लाना। सर, वर्तमान सरकार में इस अधिनियम में जो काम जो हो रहे हैं जी, वो क्या प्रभावी तौर पर सामने दिखाए जा रहे हैं जनता को? देखिए, सूचना का अधिकार कानून अपनी जगह है, इसका क्रियान्वयन तो अधिकारी और कर्मचारियों को ही करना होता है। तो अधिकारी और कर्मचारी अपने खिलाफ क्यों कार्रवाई करवाएगा? तो निश्चित ही वो इस कानून को कमजोर करने में लगे हुए हैं। और वर्तमान की जो सरकार है उसका भी इस कानून की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। लेकिन हम लोग और जो संघर्षशील लोग हैं वो इस कानून को पालन करा ही देते हैं, क्योंकि कानून है तो पालन तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें यह है कि संगठित होकर दबाव बनाना पड़ता है, उनको याद दिलाना पड़ता है। जब अधिकारी कर्मचारी को लगता है कि नहीं साहब इस कानून का पालन करना ही पड़ेगा, तब मजबूरी में वो पालन करते हैं, वरना शासन का भिलाई है। थैंक यू जी।